Hello everyone, so my name is Vidushi Sharma and I am going to give CUT examination this year in 2025. सो मेरे पास में कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं विच आई एम गोना टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज। मेरे पास में अभी तो पेड कोर्स है बट कुछ समय पहले मेरे पास में कोई कोर्स नहीं था, दैट्स वाई मैं अपना खुद से प्रिपेयर कर रही थी। सो मेरे पास में कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं विच आई एम गोना टू शेयर। अभी फिलहाल मेरे पास में कुछ पेड कोर्स के भी स्टडी मटेरियल्स हैं, सो मैं ये शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे क्लास में जो बोला जाता है हमें शेयर नहीं करना होता है, बट या जो टॉपिक्स जो चैप्टर्स हमें बताए जा रहे हैं मैं आपको वो शेयर कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टली ये बुक्स नहीं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में, आई मीन बुकलेट्स नहीं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में। सो मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ। लाइक पहले तो मैं जीएटी का बताने वाली हूँ क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द लोग होंगे जो कि जीएटी को ही लिए। एंड नाउ कमिंग अपॉन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश भी सबका होता है, आई मीन इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब सबका होता है, सो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट लेट मी शो यू गाइज समथिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कैसे प्लानिंग करती हूँ कि मुझे कैसे कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है एंड कितने जल्दी से कंप्लीट करने चीज़ों को। सो ये इस टाइप का समथिंग है जो कि मैं बना करके रखती हूँ। ये यहाँ पर मतलब हर सब्जेक्ट का मेरे पास में इंग्लिश का है, देन दिस इज़ ऑफ मैथ्स एंड यहाँ पे ये रीजनिंग का है। और मैं क्या करती हूँ ना कि यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिखती हूँ जो भी टॉपिक्स मेरे को कंप्लीट करना है एंड उसके बाद जो भी मेरा कंप्लीट होता है उनमें मैं ऐसे टिक लगाते जाती हूँ। और मुझे जैसे ये फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, तो ये मेरे टारगेट्स को करने में बहुत ही ईजिली होता है मेरे लिए। सो दिस इज़ अ ट्रिक जो कि मैं अपनाती हूँ अपनी चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करने के लिए और इवन पूरे सिलेबस को ही कंप्लीट करने के लिए। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बुक्स लेने हैं। पहले मैं डोमेन्स का बात कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि डोमेन सबका अलग अलग है, मुझे नहीं पता है किसका क्या है। मैं तो डोमेन बस एक सब्जेक्ट रख रही हूँ, लाइक मेरा है हिस्ट्री। सो मैं जो हिस्ट्री है वो एनसीईआरटी से कवर करने वाली हूँ एंड मैं आप सबको भी बोलूँगी सब लोग एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज एनसीईआरटी ना रामबाण है, एनसीईआरटी के अलावा कोई नहीं बचा सकता तुम्हें डोमेन में। सो प्रेफर एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उसको तो ना थोड़ा सा डीपली पढ़ना, मतलब एक एक लाइन को समझना अच्छे से बैठ करके शांत दिमाग से पढ़ना। नहीं तो एनसीईआरटी के ऐसे लाइन्स होते हैं जो कि हम पूरा बुक पढ़ लेते हैं और हमें लगता है पूरा हो गया, लेकिन उसके कुछ लाइन्स होते हैं जो कि बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश का, ओके। सो इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं मैं वो बता देती हूँ। पहले तो है सिनोनिम्स, फिर उस में एंटोनिम्स। सिनोनिम्स पता ही है सबको, जो सिमिलर वर्ड्स रहते हैं, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये मैं वोकैब का बता रही हूँ, इंग्लिश में वोकैब का, ओके। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मिसफिल, सब कुछ नोट डाउन कर लेना, अपने कॉपी में लिख करके बैठो। फिर फ्रेजियल वर्ब्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, यहाँ से ग्रामर चालू हो गई है नाउन के बाद से। सो प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, फिर प्रिपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, वॉइस, टेंस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, एरर करेक्शन, फिर फ्रेजेस एंड कॉज, लेटर, हेजमनी, एनोलॉजी, फिगर एंड स्पीच, फॉरिजन वर्ड्स एंड सेंटेंस। सो इन सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। काफ़ी अच्छा लेंदी सा है पोर्शन। ये देखो मुझे तो 2 पेजेस लग गए इसका रूटीन बनाने में ही, एंड पता नहीं कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। बट मेरे पास में एक ट्रिक है, मतलब अगर तुम्हारे पास में कोई बुक नहीं है ना तो ईजिली तुम कुछ बहुत ऐसे स्टैंडर्ड लेवल के बुक्स पे मत जाओ ग्रामर के लिए, बिकॉज समझ में नहीं आएगा। और तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे, इसी वजह से आई वुड से तुम लाइक 8th क्लास का ग्रामर का बुक उठा लो, या फिर तुम्हारे पास में जो भी बचपन के ग्रामर के बुक्स हो गए उसमें तुम्हें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करते हुए मिल जाएंगे। लाइक 8 या फिर 9 या फिर 10 का कोई ग्रामर का बुक हो, या फिर 7 तक का भी चल जाएगा इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो उसमें तो अपना चेक कर लो कौन कौन से टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उन्हें टिक लगाओ, उन्हें कवर करना स्टार्ट कर दो। तो ये था इंग्लिश की स्ट्रैटेजी एंड इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप पेड बैच नहीं लेना चाहते हो तो। और इससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी छूट जाएगा अगर आप कंप्लीट करना चाहो। और हाँ येस, आपको वीडियोस देखना होगा, अगर लाइक लेक्चर वीडियोस ऑफकोर्स आप कंप्लीट करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा ग्रामर खुद से समझ लोगे, नहीं समझ सकता है कोई भी इंसान। तो उसके लिए आप या तो नीतू मैम की वीडियोस देख लो, नहीं तो फिर डियर सर मेरे को अच्छे लगते हैं, नीतू मैम भी अच्छे लगते हैं, बिकॉज बहुत ही सिंपली समझाते हैं एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली उनकी समझ में भी आती है। सो जो अब नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मैथ्स, ओके। मैथ्स ये सुन करके मेरा सर दर्द करता है, बिकॉज मैथ्स मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया था, बट मुझे फिर से कवर करना पड़ रहा है। सो यहाँ पर मैथ्स के जो चैप्टर्स होने वाले हैं ना, लेट मी टेल। पहले तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, स्टैटिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड
HCF एंड LCM, या इसका भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट इफ़ यू वांट तुम इसे ना 8 क्लास और 10 क्लास ये दोनों क्लासेस के इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रीजनिंग, एंड रीजनिंग में भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फिर ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, फिर डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, कैलेंडर, रैंकिंग, फिर क्लॉक है, वेन डायग्राम है, साइलोगिज्म है, डाइस है, स्टेटमेंट रिलेटेड है, मिसिंग नंबर है, काउंटिंग फिगर्स है, फिर अरेंजमेंट है, नॉन वर्बल है, एंड मिसलेनियस टॉपिक्स है। तो आपको देखा जाए ना तो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बट अब रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग का मटेरियल आप कहाँ से लाएं, तो रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगी या तो आप यूट्यूब देख लो, पहले तो आप यूट्यूब देख लो, एंड उसके बाद में फिर आप कोई भी कॉम्पिटिशन का जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स हो गए, मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देती हूँ, ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं उन सबको जो जो आपको कवर करना है, तो उन सारे टॉपिक्स को आप जाके कोई कंपटीशन का बुक वगैरह देखो, उसमें चेक करो कि ये टॉपिक्स हैं या फिर नहीं है। अगर ये टॉपिक्स मैच कर रहे हैं देन टेक इट, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और रही बात मतलब सीखने की, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी ना रीजनिंग में जो कि आपको खुद से आ जाएगी, आप थोड़ा सा देखोगे, दिमाग लगाओगे, क्योंकि वो दिमाग की चीज़ है, तो आपको आ जाएगी। और जो नहीं आएगी उसके वीडियोस देख लो, यूट्यूब पर जाके सर्च करो, किसी भी का भी वीडियोस देख सकते हो, ऐसे कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकती हूँ। तो वीडियोस देखो एंड फिर ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लो, तो इस तरीके से आपका रीजनिंग भी कंप्लीट। सो दिस वॉज ऑल, एंड अब मैं बताने वाली हूँ सबको टोटल करके, लाइक कैसे कैसे मैंने बताया। तो मैथ्स के लिए आप सारे टॉपिक्स को देख लो, फिर उसके लिए आप 8 क्लास एंड 10 क्लास ये दोनों क्लासेस के बुक्स को कवर कर सकते हो, क्योंकि इनसे बाहर का ना कुछ नहीं पूछने वाला, एक सिंगल वर्ड भी नहीं पूछने वाला। आप 10th एंड 8 ये दोनों को कंप्लीट कर लो, आपको 9 को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, नहीं 7 वगैरह की, जस्ट आप 8 और 10 की बुक को कवर कर लो। परसेंटेज वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस, पीक, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सबको कंप्लीट कर लो। और फिर आपको रीजनिंग के लिए मैं बता रही थी कि आप एक टॉपिक का लिस्ट बना लो, उसके बाद फिर उसे यूट्यूब में देखो और जाकर के एक ऐसी बुक देखो रीजनिंग की मार्केट में जो कि नॉर्मल कंपटीशन के लिए होती है, और उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाए, और जब टॉपिक्स मिल जाएंगे तो आप उन्हें इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। और रही बात डोमेन की, तो डोमेन के लिए सिंपल, आप NCERT कवर करो, दैट्स इनफ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला और उससे कम भी कुछ नहीं आने वाला, तो अच्छे से कंप्लीट करना। और इंग्लिश की बात हो रही थी, तो इंग्लिश के लिए आई वुड से 8 क्लास का बुक ले लो, या फिर आप नीतू मैम एंड डियर सर की वीडियोस देख लो, उनका एक कॉन्सेप्चुअल नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स टाइप, या फिर लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हो, आपको जैसा सही लगे, आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, एंड उसे रिवाइज कर लो। दैट्स ऑल फॉर ये 3 सब्जेक्ट्स का मैंने बताया, और भी बाकी सारे डोमेन्स हो गए तो उन्हें भी उसी तरीके से NCERT कवर कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, hope so that this video will be useful for all of you guys, and thank you for watching my videos, and go and prepare now, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। बाय बाय।